अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ हलीम दलीम की बहुत ही ऑथेंटिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, टेस्ट में बहुत ही परफेक्ट और लाजवाब है। इतना लाजवाब हलीम और दलीम की रेसिपी बन के तैयार होगी कि पहली बार बनाने वाले भी देग जैसा हलीम दलीम घर पे बना के तैयार कर लेंगे। और इसमें हम कोई भी चीज़ रेडीमेड यूज़ नहीं करेंगे, सब कुछ घर पे बनाएंगे। और घर पे बनाई हुई चीज़ों में बरकत भी होती है और जायका भी होता है। तो इसका जो है ना, आपको बाज़ार में बना बनाया पैकेट मिल जाता है अनाज का, दालों का, कि उसमें सारी चीज़ें डली हुई होती हैं। लेकिन आप घर पे ख़ुद ला के चीज़ें बनाएंगे तो उसमें इतनी बरकत होगी कि ये जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ, इतनी मिकदार में आप हलीम दलीम बनाएंगे तो आप पूरे मोहल्ले में इसको बांट सकते हैं। और हर कोई आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा और ज़रूर लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें गंदम व्हीट लिया 1 कप वज़न के हिसाब से 200 ग्राम। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप जौ बारले, ये भी मैंने जो है वो वज़न के हिसाब से 200 ग्राम लिया है। और अब हम यहाँ पे लेंगे चने की दाल। तो चने की दाल भी आपने 1 कप लेनी है और वज़न के हिसाब से ये भी 200 ग्राम है। तो तीनों चीज़ें, जो गंदम है, जौ है और चने की दाल है, ये हमने तीनों चीज़ें बराबर मिक़दार में लेनी हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं हलीम और दलीम बनाने की। बाकी जो हम इसमें दालें ऐड करेंगे उसमें से कोई सी दाल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई सी दाल स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये 3 चीज़ें हलीम दलीम बनाने के लिए मेन हैं, गंदम, जौ और चने की दाल। और अब जो है यहाँ पे मैंने लाल मसूर की दाल जो है छिलके के बगैर वाली, वो ली है, आधा कप लेंगे हम और वज़न के हिसाब से ये 100 ग्राम है। इसको हम अलग बर्तन में डालेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी इसको हम अलग क्यों डाल रहे हैं। और साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे माश की दाल, जिसको उड़द की दाल भी बोला जाता है, ये भी हम आधा कप लेंगे और वज़न के हिसाब से हम लेंगे 100 ग्राम। और ये टोटल जो सारी दालें और सारे अनाज हैं, इन सब का टोटल वज़न जो है ये 1 किलो होगा। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ चावल, तो चावल भी हमने आधा कप लेने हैं और वज़न के हिसाब से 100 ग्राम। बहुत ही सिंपल और इजी मेजरमेंट्स है सारी चीज़ों की, बहुत आसानी से आपको याद रह जाएंगी। वरना आप इसको नोट डाउन कर लें, इसकी रेसिपी को लिख लें। और साथ ही यहाँ पे मैंने मूंग की दाल, पीली वाली जो दाल है, ये भी आधा कप ली है और वज़न के हिसाब से 100 ग्राम लेंगे। तो ये जो दालें और चावल हैं, इनको मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। आप इसमें से कोई सी दाल जो है स्किप कर सकते हैं, कोई सी दाल बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो ट्रे में चीज़ें डाली हैं ना, गंदम, जौ और चने की दाल, ये आपने लाजमी लेने हैं और इतनी ही मेजरमेंट से लेने हैं। और इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ डाल देंगे। बाकी जो दालें और चावल हैं उनको मैंने अलग से डाला है। वो क्यों कि ये जो दालें और दाल, चने की दाल और गंदम और जौ है, इसको हमने रात भर के लिए भिगोना है। अच्छी तरह से 3-4 पानी वॉश करने के बाद आपने इसको भिगो देना है रात भर के लिए। और जो बाकी चीज़ें हैं उसको हम रात भर के लिए नहीं भिगोएंगे। अगर उन चीज़ों को भी आपने इनके साथ रात भर के लिए भिगो दिया तो फिर जब आप हलीम दलीम बनाएंगे तो वो पकाते हुए बहुत ज़्यादा नीचे लगेगा, बार बार आपको चम्मच चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इनको भीगे हुए रात गुजर चुकी है, पूरी रात के लिए मैंने इनको भिगो दिया था। कम से कम 7-8 घंटे या फिर रात भर के लिए भिगोएं। इतना अच्छा भीगा हुआ होना चाहिए कि आप हाथ की मदद से ही गंदम को, जौ को, दाल को तोड़ेंगे तो हाथ की मदद से ही आसानी से टूटेगा। और भिगोया हुआ था, और जिस पानी में हमने भिगोया था वो पानी हमने फेंक देना है। और जो बाकी दालें और चावल हैं उनको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उनको हमें भिगोने की ज़रूरत नहीं है। पहले से चूल्हे पे मैंने यहाँ पे पानी जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ था। तकरीबन आप 5.5 से 6 लीटर पानी जो है उसको चूल्हे पे पकने के लिए, गर्म होने के लिए रख दें। उसके बाद भीगा हुआ अनाज और ये जो धुली हुई दालें और चावल है, ये सब कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे, सब कुछ हम इसमें डाल देंगे। तो ये टिप ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो हल्की वाली दालें हैं ना, मूंग, मसूर, माश और चावल, इनको आपने रात भर के लिए नहीं भिगोना है। इनको बस आपने जस्ट वॉश करना है और भीगे हुए अनाज के साथ इसको पकने के लिए चूल्हे पे रख देना है। और यहाँ पे जो है हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे। और जब उबाल आ जाए ना, उबाल आने के बाद जो इस पर झाग आता है वो ज़रूर निकाल लीजिएगा। अनाज दालों को हमने पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हम करेंगे गोश्त की तैयारी। आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने लिया है, 2 इसमें तेज़पात लिए हैं, 2-3 दालचीनी के टुकड़े लेंगे और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च लेंगे। और मसालों को जो है हम ऑयल में फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज ली थी 3 बड़े साइज़ की और उनको जो है मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। बारीक काटना है आपने, पतला मोटा नहीं काटना क्योंकि हमने प्याज को फ्राई करना है।
तो कहीं से मोटी कहीं से पतली होती है, तो कोई प्याज नरम रह जाती है, कोई अच्छी फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पे जो है हमने इसको अच्छा सा फ़ाइन चॉप करना है। मैंने इसको चॉपर में कट कर लिया है। जब तक प्याज फ्राई हो रही है, मैं आपको गोश्त के बारे में बता दूं कि आपको गोश्त कैसा लेना है। मैं यहाँ पे बीफ का हलीम दलीम बना रही हूँ, आप मटन से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने बड़े पीसेस गोश्त के लिए हैं। बड़े पीसेस आप गोश्त के लेंगे तो आपका हलीम दलीम बहुत ही ज़बरदस्त रेशादार बनेगा। और कुछ मैंने इसमें हड्डियाँ ऐड कर ली हैं। तो 1 किलो गोश्त ले लिया है, 2-3 इसमें हड्डियाँ ऐड कर ली हैं और एक मैंने इसमें चर्बी वाला गोश्त का पीस भी लिया है। ये सारी टिप्स आपने याद रखनी है। थोड़ी सी हड्डी भी डालें, थोड़ा सा चर्बी वाला पीस भी डालें, तो आपका हलीम दलीम बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। हड्डियों की यखनी निकलेगी, चर्बी का भी फ्लेवर जाएगा, तो बहुत ही परफेक्ट आपका बन के तैयार होगा। प्याज यहाँ पे अच्छी सी गोल्डन हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे गोश्त ऐड कर देंगे। तो गोश्त की ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने फॉलो करनी है कि आपने गोश्त बड़े पीसेस में लेना है, थोड़ी सी हड्डी भी लेनी है, थोड़ा सा चर्बी का पीस भी लेना है। सिर्फ एक मैंने गोश्त का पीस है जिसमें चर्बी भी लगी हुई है, वो मैंने इसमें डाल दिया ताकि उसके फ्लेवर और टेस्ट जो है इसके अंदर आ जाए। और कुछ हड्डियाँ डाल दें, नली वाली हड्डी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। गोश्त को हमने यहाँ पे बहुत अच्छा सा फ्राई करना है, बहुत अच्छा सा भूनना है कि गोश्त का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, सफ़ेदी माइल सा हो जाए। तब तक के लिए हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब तक गोश्त फ्राई हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ले ली हैं। इनको आप पीस के भी डाल सकते हैं, बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हैंड चॉपर में इसको चॉप कर रही हूँ। तो या तो बहुत बारीक चॉप करें या फिर आप इसका पेस्ट बना लें। तो ये हमने जो है 5 से 6 हरी मिर्चें डालनी हैं। आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप हरी मिर्चों की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फ़ाइन चॉप हो गई हैं। तो यहाँ पे हम हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही परफेक्ट ज़बरदस्त हलीम दलीम की ऑथेंटिक रेसिपी है। आपने एक बार ट्राई कर लिया तो आपको कोई और रेसिपी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम जो है वो 3 से 4 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अलग अलग लहसुन अदरक डाल रहे हैं तो 2 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट, 2 खाने के चम्मच अदरक पेस्ट डाल दें। अच्छी सी भुनाई करेंगे और तब जब तक मैं आपको मसाले बता दूँ, गोश्त हमारा लहसुन अदरक के साथ पक रहा है। यहाँ पे हम 2 खाने के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे, 2 खाने के चम्मच हम नमक लेंगे, 3/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 1 खाने के चम्मच से थोड़ा कम, और 2 खाने के चम्मच ही हम यहाँ पे सूखा धनिया जो है वो बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं है, कुटा हुआ है, वो डाल रही हूँ मैं। आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। ये बेसिक से मसाले हैं, ये हम यहाँ डालेंगे। और मैं आपके साथ हलीम मसाला जो हमारा ज़बरदस्त किस्म का है ना, जो हमारे हलीम में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और खुशबू देगा, वो बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। वो हम इसमें बाद में एंड में ऐड करेंगे। और मसाले डालने के बाद अच्छी सी भुनाई करनी है। और मसालों को जलने से बचाने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा 3-4 खाने के चम्मच पानी डाला है ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। 3-4 मिनट मसालों की अच्छी सी भुनाई करने के बाद हम इसमें 1.5 कप जो है वो दही डाल देंगे। दही डालते हुए फ्लेम लो कर दें या चूल्हे की आंच बंद कर दें ताकि दही जो है वो फटे नहीं। और साथ ही या आप दही के थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि दही फटे नहीं। और इसको हमने फटाफट से मिक्स कर लेना है। दही को फटने से बचाने के लिए अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम अच्छा सा कुक करेंगे 4-5 मिनट के लिए, ताकि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह पक जाए, खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें 4-5 गिलास पानी डाल देंगे, जो कि मैंने पहले से चूल्हे पे साइड पे गर्म होने के लिए रखा हुआ था। 5 से 6 गिलास पानी भी डाल सकते हैं आप। प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन हलीम दलीम लो फ्लेम पे इस तरह नॉर्मल पकता है ना, तो इसका टेस्ट ही अलग होता है। अब हम गोश्त को गलने के लिए, पकने के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। तो साथ ही हमारा अनाज और दालें पक रही हैं, साथ ही हमारा जो है वो गोश्त पक रहा है। तो हम तब तक यहाँ पे हलीम का मसाला तैयार कर लेंगे। 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के, 1 बड़ी काली इलायची ली है और 6-7 मैंने यहाँ पे लौंग लिए हैं, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत ली है, 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे कबाब चीनी ली है। तो ये काली मिर्च और कबाब चीनी का आप डिफ़रेंस देख लें। कबाब चीनी से बहुत अच्छी खुशबू आती है। आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा खाने का चम्मच काला ज़ीरा, शाह ज़ीरा और 4 मैंने यहाँ पे हरी इलायची ली हैं। 1/4 चाय का चम्मच जायफल पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच जावित्री पाउडर साबित है, तो आप छोटे छोटे टुकड़े दोनों के ले लें। मेरे पास पिसी हुई थी तो मैंने वो डाल ली और ग्राइंडर में डाल के हम ये अपना खुशबूदार सा मज़ेदार सा हलीम दलीम मसाला जो है वो बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि गोश्त गल चुका है। हमने अनाज को पकने जब रखा था चूल्हे पे, उसके बाद हमने गोश्त को पकने रख दिया था। अनाज को, दालों को पकने में तकरीबन 3 घंटे लग सकते हैं और गोश्त जो है वो 1.5 से 2 घंटे में कुक हो जाएगा। गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ होना चाहिए ताकि आपको हलीम दलीम को घोटने में ज़्यादा टाइम ना लगे।
और ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, तो इसके ऊपर जो ऑयल और तरी आई है ना, ये हम उतार लेंगे। ये हमारे बहुत काम में आएगी बाद में सर्विंग के टाइम पे भी, और अभी हमने जो मसाला ऐड करना है उसको ऐड करने में भी हमारे काम आएगी। अब जो है हमने एक्स्ट्रा तरी ऊपर से उतार ली है। गोश्त को हम इस तरह से घोट लेंगे, रेशा रेशा कर लेंगे। इस तरह करने से ना बाद में आपको हलीम में दलीम में ज़्यादा घोटा लगाते हुए मुश्किल नहीं होगी, जब पहले से आप गोश्त को इस तरह से रेशा रेशा कर लें। यहाँ पे हमारा अनाज दालें जो हैं ये भी पक के तैयार हो चुके हैं परफेक्ट से। और यहाँ पे जो है आप, अगर आपके पास ये रॉड ग्राइंडिंग मशीन है तो इससे पीस लें, या फिर अगर आप ग्राइंडिंग जो जग होता है उसमें पीसेंगे तो उसके लिए आपको ठंडा करना पड़ेगा। इस रॉड से आप गरम को ही पीस सकते हैं। अच्छी तरह दालों और अनाज को पीसने के बाद मैंने यहाँ पे जो गोश्त को घोटा लगा के रखा था, रेशा करके रखा था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हलीम और दलीम रेसिपी जो है, ये अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना, आपने बनाई ना, तो यकीन माने आप देग जैसा हलीम दलीम घर पे बना के तैयार कर लेंगे। और ये बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी बन जाती है। 1 किलो अनाज और दालें और 1 किलो जो है वो गोश्त। तो ये जो मैंने मसाला पीसा था ना, जो मैंने तरी निकाल के रखी थी, उसमें से आधी तरी मैंने बचा ली है और आधी तरी के अंदर मैंने वो पिसा हुआ मसाला डाल लिया है। नमक चेक कर लें, कम है तो मैंने यहाँ पे 1 चाय का चम्मच नमक और डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। ये जो आप मिक्सचर बना के डालेंगे ना अपने हलीम और दलीम में, तो ये उसकी टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ये मसाले। अगर आप ऐसे ही डालेंगे ना इसके अंदर, तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। तो ये की टिप है कि आपने ये मसाले ऑयल में मिक्स करके डालने हैं और फिर इसको जो है आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद आपने अपने हलीम दलीम को अच्छा सा घोटा लगाना है हल्की आंच पे पकाते हुए। और यहाँ पे आप घोटे से पहले ही देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट जो है, जो मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं ना, घोटे से पहले ही इतना अच्छा लेसदार हमारा हलीम और दलीम लग रहा है। जब तक हम उसको घोटा लगा रहे हैं, साथ ही हम इसका भगार और तड़का तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है। हस्बे ज़रूरत डाल लें, आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। मैंने थोड़ा कम ही डाला है। और इसमें हम जो है 1 बड़े साइज़ की प्याज डाल देंगे फ्राई होने के लिए। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। साथ के साथ ही हम अपने हलीम दलीम को घोटा भी लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार टेक्सचर इसका बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे हम अपना तड़का और भगार जो हमने बनाया है वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद जो है थोड़ी देर के लिए घोटा लगा लेंगे। तो ये बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है हलीम दलीम बनाने की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही लेसदार, बहुत ही मज़ेदार आपका हलीम दलीम बन के तैयार होगा। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसमें लेस बन रही है। 15 से 20 मिनट घोटा लगा लें, काफ़ी है। और जो टिप्स मैंने आपके साथ गोश्त की शेयर की हैं कि बड़े पीसेस में लेना है, और जो जो चीज़ें भी टिप्स शेयर की हैं वो सारी फॉलो करें, तो आपका हलीम दलीम भी इस तरह का परफेक्ट बन के तैयार होगा। वही तरी जो मैंने गोश्त के ऊपर से उतारी थी, आधी बचाई थी, सर्व करते हुए ऊपर से डाल के सर्व करें इन सारे लवाजमात के साथ। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, जूलियन कट कटी हुई अदरक, तली हुई प्याज और चाट मसाला और नींबू का रस डाल के आप इसको सर्व करें। बहुत ही शानदार हलीम दलीम बन के तैयार होगा। यकीन माने इतनी अच्छी रेसिपी ये बन के तैयार होगी कि आप लोग मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। और रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।